जैसे जैसे कन्हैया जी करते हैं वैसी वैसी उनका प्रतिबिंब करता है। कन्हैया जी माखन के माटे में हाथ देते हैं तो उनका प्रतिबिंब भी माखन के माटे में हाथ देता है। माखन निकालते हैं, मुंह में डालते हैं, बड़े मजे से खाते हैं। तभी मैया दौड़ी दौड़ी आती हैं, कन्हैया कन्हैया पुकारती है, रे कन्हैया कहाँ गए हो लाला। आती हैं, देखती हैं, कन्हैया तुम माखन तुम्हारे मुंह पर क्यों लगा है? तुमने माखन चुराया? कन्हैया जी कहते हैं, नहीं मैया मैंने माखन नहीं चुराया। अपने दोनों हाथों को पीछे कर लेते हैं और मैया से कहते हैं कि मैया देख, तुम्हारे घर में ना माखन चुराने के लिए एक चोर आया हुआ था। अब देखो ये सामने खड़ा है, अपने प्रतिबिंब को कहते हैं ये चोर है, ये माखन चुरा रहा था मैया। मैं तो इसको भगाने के लिए आया हूं और मैं इसको डांटता हूं तो ये मुझ पर डांटता है। देखो मैया मैंने माखन नहीं चुराया, माखन तो ये चोर खड़ा है इसने चुराया है। मैया जब बड़ी मीठी मीठी बातें सुनती हैं कन्हैया के मुख से तो कन्हैया को अपने हृदय से लगा लेती हैं और कहती हैं, लाला ये कोई चोर नहीं है, ये तो तू ही चोर था, ये दूसरा चोर नहीं था, ये तू ही चोर था जो माखन चुरा रहा था। मैया कन्हैया को लाड़ करते हुए भगवान सोचते हैं आज तो मैं बच गया। आगे फिर दूसरी बार जब चोरी करते हैं, सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित से कि राजन भगवान श्री कृष्ण दूसरी बार में कितना सुंदर कहते हैं मैया को। दूसरी बार जब देखते हैं कि मैया तो बाहर बैठी है, धीरे धीरे चल चल के कन्हैया जी माखन के माट तक पहुंच जाते हैं। माखन की मटकियों को देखते हैं, एक मटकी थोड़ी सी नीचे टंगी होती है और कन्हैया जी धीरे से ऊपर को उठते हैं और उस मटकी तक हाथ अपना पहुंचा देते हैं। और जैसे ही माखन खाते नहीं है उससे पहले ही मैया वहां पहुंच जाती हैं। मैया आवाज लगाती हैं, कहती हैं, लाला कन्हैया कहाँ गए हो? अब जैसे ही मैया की आवाज सुनते हैं तो जो मटकी के ऊपर डंडा होता है और उसके ऊपर मटकी टंगी होती है, उस डंडे पर ऐसे पकड़ के खड़े हो जाते हैं, लटक जाते हैं उसके ऊपर। और जब मैया पूछती है कि कन्हैया यहाँ तुम क्या कर रहे थे लाला, तो कन्हैया जी कहते हैं बड़ी मधुर वाणी में कि मैया तुम ये मत समझियो कि मैं माखन चुरा रहे हो। मैया तुम्हारी 100 मैग माखन नहीं चुरा रहे हो, तो मैं तो बस थोड़ा मेरे हाथों में दर्द हो रहा था तो अपने थोड़ा बनाने के लिए उस पर लटक गया था। मैया जब ये सुनती हैं उन्हें उतारती हैं और कहती हैं, लाला तुम अपने घर में ही माखन की चोरी करते हो, गलत बात है ना, चोरी नहीं करना चाहिए, चोरी करना पाप होता है। मैया खूब समझाती हैं। यहाँ पर बंधुओं भगवान ने माखन की चोरी की है, कोई वस्तुओं की चोरी नहीं की है, धन दौलत नहीं चुराया। और भगवान अपने लिए चोरी नहीं करते कभी। माखन की चोरी कन्हैया जी ने की है तो वो अपने भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए की है, क्योंकि प्रत्येक गोपी का ये भाव था कि एक दिन कन्हैया हमारे घर में चोरी करने जरूर आए। और ठाकुर जी तो सबके ऊपर कृपा करते हैं। अब मैया समझाती हैं कन्हैया को कि लाला देख, आज मैंने तेरे लिए 56 प्रकार के भोजन बनाए हैं, इतने सारे व्यंजन बनाए हैं, तुम माखन की चोरी क्यों करते हो? अपने घर में तो 9 लाख गायें हैं, तुम्हारे लिए रोज नया माखन निकालती हूं मैं, ताजी माखन निकालती हूँ, फिर तुम चोरी क्यों करते हो? अच्छा ठीक है, आज तुम पकवान का भोजन करो। पर कन्हैया जी कहते हैं, नहीं मैया मुझे तो माखन ही भाव है। बस जब मैया और बेटे में ये बात होती है तो एक गोपी आती है बाहर से, वो सुन लेती है कि कन्हैया जी को माखन बहुत पसंद है। तो तभी अपने मन में विचार करती हैं, कन्हैया जी एक बार हमारे घर में भी माखन की चोरी करने आओ।
भगवान श्री कृष्ण गोपी के मन की इच्छा को पूर्ण करने के लिए तैयार होते हैं। और जब माखन की चोरी करने के लिए गोपी के घर में जाते हैं कन्हैया जी, एक बार चोरी करते हैं तो गोपियां जब पकड़ लेती हैं तो कन्हैया जी उनके हाथ से अपना हाथ छुटाकर भाग जाते हैं और कहते हैं उनको चिढ़ाते हुए कि पकड़ लियो तने मोको। अब दूसरी गोपी कहती है ये नंद को छोरा बड़ा चालाक है, या को तो रंगे हाथ पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि या की मैया ते हम शिकायत करते हैं तो इसकी मैया हमारी बात मानती नहीं है, कि कुछ ऐसा उपाय करते हैं जो इसकी मैया को हम बता सकें कि या के लाला ने हमारे घर में घुसकर चोरी करी है। तो 4-5 गोपियां मिलकर मंत्र गणना करती हैं और उपाय करती हैं। एक दिन सारी गोपियां इकट्ठी होती हैं और आपस में कहती हैं क्या बड़ा प्यारा भाव, एक दिन ग्वालन सब जुरनिया पकड़ो शाम को, 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 पकड़ो शाम को सखी पकड़ो रे शाम को, शाम को सभी पकड़ो रे शाम को, एक दिन ग्वालन सब जोरनिया पकड़ो शाम को, एक दिन ग्वालन सब जोड़निया पकड़ो शाम को। माखन चोर भगवान की सभी ताली सेवा करते हुए गोपियां कहती हैं सब सखियन मिल मत उपाय शाम हाथ नहीं आवे, सब सखियन मिल मत उपायो शाम हाथ नहीं आवे, सब सखियन मिल मत उपाय शाम हाथ नहीं आवे, सब सखियन मिल मत उपायो शाम हाथ नहीं आवे, ऐसा करो उपाय सखी वो चोरी कर तो पावे, उपाय सखी वो चोरी करते पावे, ऐसा करो उपाय सखी वो चोरी कर तो पावे, ऐसा करो उपाय सखी वो चोरी कर तो पावे। फिर क्या कहेंगी जब चोरी करते हुए कन्हैया जी को पकड़ लेंगी तब क्या करेंगी गोपियां? दूसरी गोपी कहती है श्री राधे यशोदा घर ले जनिया पकड़ो शाम को, यशोदा घर ले जनिया पकड़ो शाम को, एक दिन ग्वालन सब जोरनिया पकड़ो शाम को, एक दिन ग्वालन सब जोरनिया पकड़ो शाम को। श्री राधे जय जय श्री राधे। सबसे प्रार्थना है जो नाच रहे हैं वो बैठ जाएं, क्योंकि ये लीला सुनने की है, ये माखन चोरी की लीला है भगवान की। इसके बाद जब भजन गाएंगे तब नाचना खूब मन भर के, लेकिन पहले श्रवण करो भगवान ने कैसी लीला करी ध्यान से।
गोपियां कहती हैं कि यशोदा मैया के घर ले जाके फिर इसमें क्या करेंगी। जब दूसरी गोपी कहती है यशोदा घर ले जाएंगे या में लगवावेगी संटी। 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 तभी दूसरी सखी बोलती है कि चोरी करते में कैसे पकड़े जाएंगे कन्हैया। दूसरी गोपी बोलती है एक सखी यो उठ बोली चीके बांधो घंटी। एक सखी यो पीछे बांधो घंटी। एक सखी यो उठ बोली पीछे बांधो घंटी। एक सखी यो उठ बोली पीछे बांधो घंटी। फिर क्या होगा? सखी कहती है जिस माखन के माट में कन्हैया हाथ देंगे उस माखन के माट के पीछे घंटी बंधवा देती हैं कि कन्हैया जी जब आएंगे तो क्या हो। भगवान सभी लोग हाथ से ताली सेवा करते हुए कन्हैया जी अपनी मंडली के साथ विचार करते हैं और कहते हैं सबसे बड़े मंडली में कौन है? मनसुख जी। जय हो। मनसुख जी से कहते हैं अरे मनसुख जरा देखकर तो आओ गोपी के घर का हाल कैसा है। अब मनसुख पहले आकर देखते हैं। मनसुख ने देखा 4-5 गोपियां मिलकर मन में कुछ मंत्र गणना कर रही हैं, वार्तालाप कर रही हैं। ये देखकर मनसुख कन्हैया को जाकर बताते हैं। कहते हैं अरे कन्हैया आज तुम चोरी करने का विचार अपने मन से निकाल दो। कन्हैया कहते हैं क्यों? तुम्हें माखन अच्छा नहीं लगता? मनसुख कहते हैं अरे भैया माखन तो अच्छा लगता है लेकिन जिसके घर में हम माखन चोरी करवे जाएंगे वो गोपियां बड़ी चालाक हैं। आज मुझे उनकी घर की व्यवस्था कुछ ठीक नहीं लग रही है। कन्हैया जी कहते हैं अरे तू चिंता मत कर, मेरे होते हुए घबरा रहे। मनसुख तुझे मालूम नहीं है मेरी मर्जी के बिना एक पत्ता तक न हिल सके और तू घबरा रहा है। बिल्कुल मत घबरा, चल कर देखते हैं भला गोपियां हमें कैसे पकड़ती हैं। मनसुख बार बार मना करता है अरे कन्हैया आज चोरी करने मत जाओ। कन्हैया जी अब माखन का लालच देते हैं मनसुख को। कहते हैं मनसुख तुम्हें मालूम है माखन कैसा होता है? जैसे ही कन्हैया जी कहते हैं कि माखन बड़ा मीठा होता है, बस मीठे को नाम सुनते ही एक और कन्हैया जी का मित्र खड़ा है सखा, जिसका नाम है मधुमंगल। मधुमंगल के मुख में पानी आ जाता है। अब मधुमंगल कहते हैं कन्हैया मनसुख हमारे साथ जावे न जावे पर मैं चलूंगा, हम सब चलेंगे तुम्हारे साथ माखन की चोरी करवे। भगवान श्री कृष्ण की चोरी करने वाली मंडली का नाम है चोर विद्या प्रचार मंडली। इस मंडली में 11 लोग रहते हैं, सब बड़े बड़े हैं पर कन्हैया जी सबसे छोटे हैं। और उस समय कन्हैया के मित्र तो सब ऐसे ही कहते थे कन्हैया को। उस समय कोई भगवान नहीं मानता था कन्हैया को, और भगवान श्री कृष्ण को यही तो लीला पसंद थी
तो जब भगवान श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ गोपी के घर में प्रवेश करते हैं और देखते हैं आज तो गोपी के घर में तो खूब सारे माखन की मटकियां रखी हैं, लेकिन जैसे ही मधुमंगल की नजर ऊपर वाली मटकी पर जाती है और देखते हैं कि उसके पीछे घंटी बंधी हुई है, बस तभी कहते हैं देख कन्हैया, मैं बिल्कुल सही कह रहे हो, तो ये गोपियां बड़ी चालाक हैं, इन्होंने हमें पकड़ने के लिए इस मटकी के पीछे घंटी बांध दी है। यदि हम इस माखन के माट में हाथ देंगे, माखन चुराएंगे तो ये घंटी बज जाएगी, और घंटी बजेगी तो गोपियों को संकेत मिल जाएगा हम माखन की चोरी कर रहे हैं। कन्हैया जी कहते हैं मधुमंगल, सरे मधुमंगल, मैं तो कह रहा हूं ना, मेरे होते हुए एक पत्ता तक ना हिल सके, या घंटी की इतनी मजाल जो मेरी इजाजत के बिना ये बज जाए। अब कन्हैया जी उस घंटी को समझाते हुए कहते हैं, बड़े प्यार से कहते हैं घंटी से, सुनरी घंटी मैं समझाऊं मेरी कहन मत करियो, सुनरी घंटी मैं समझाऊं मेरी कहन मत करियो, सुनरी घंटी मैं समझाऊं मेरी कहन मत करियो, सुनरी घंटी मैं समझाऊं मेरी कहन मत करियो। और कहते हैं कन्हैया जी उस घंटी से कि जो मैं तुमसे कह रहा हूं उस बात को मानना। और कहते हैं आगे, जब तक मैं माखन ना खा लो तू हल्ला मत करियो, जब तक मैं माखन ना खा लूं तू हल्ला मत करियो, ओ जब तक मैं माखन ना खा लो तू हल्ला मत करियो, जब तक मैं माखन ना खा लूं तू हल्ला मत करियो। और किस बात का लालच देते हैं घंटी को, कहते हैं तेरी मेरी प्रीत पुरनिया पकड़ो शाम को, तेरी मेरी प्रीत पुरनिया पकड़ो शाम को, ग्वालन सब जोरनिया पकड़ो शाम को, एक दिन ग्वालन सब जोरनिया पकड़ो शाम को। और जैसे ही कन्हैया जी माखन चुराने के लिए ऊपर चढ़ते हैं, अपने सखाओं को नीचे बिठाते हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, सबसे ऊपर कन्हैया जी। कन्हैया जी माखन के माट में हाथ देते हैं, माखन निकालते हैं और सर्वप्रथम अपने सखाओं को खिलाते हैं, अपने मित्रों को माखन खिलाते हैं। अब जब सबको माखन खिला देते हैं तब कहते हैं कि अरे मधुमंगल, तुम सबको पेट भर गए हो तो अब मैं खा लूं माखन। मधुमंगल कहता है पेट पर हाथ फेरते हुए, हाँ कन्हैया, अब तो हमारा पेट भर गया, अब तुम भोग लगाओ। बस जैसे ही कन्हैया जी माखन के माट में हाथ देते हैं, माखन निकालते हैं और अपने मुख तक लगाते हैं, अभी खाया नहीं है, बस मुख तक लगाया है, और कहती हैं माखन लेके हाथ भर लियो मन में है गए राजी, माखन लेके हाथ भर लियो मन में है गए राजी, माखन लेके हाथ भर लियो मन में है गए राजी, माखन लेके हाथ भर लियो मन में है गए राजी। और जैसे ही माखन मुख में डालो घंटी बाजी, जैसे ही माखन मुख में डालो वैसे ही घंटी बाजी, जैसे ही माखन मुख में डालो वैसे घंटी बाजी। जैसे ही माखन मुख में डालो वैसे ही घंटी बाजी। क्या हुआ तब? कन्हैया जी बड़े प्रसन्न हो रहे थे कि हाँ अब मेरी बारी आई है माखन खाने की, बड़े प्रसन्न हो रहे थे, और जैसे ही माखन मुख में डाला वैसे ही घंटी बज गई, और घंटी की आवाज सुन के गोपियां दौड़ी दौड़ी आई। पकड़
पकड़े गोपिन ने कन्हैया, पकड़ो श्याम को। 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 एक दिन ग्वालन सब जोरनिया, पकड़ो श्याम को। एक दिन ग्वालन सब जोड़निया, पकड़ो श्याम को। जैसे ही घंटी बाजती है, गोपियां आती हैं, कन्हैया को पकड़ लेती हैं। गोपियां कहती हैं, क्यों रे लाला, बड़ा होशियार बने तू, हैं? हर बार हाथ छुड़ा के भाग जाता है हमारा। आज तेरी मैया को जाके बताऊंगी, बहुत कह रहे हैं ना यशोदा मैया कि मेरो लाला काई के घर चोरी ना करे। आज जाके बताऊंगी बापू कि तेरे लाला ने चोरी करी है माखन की, और रंगे हाथ पकड़ के लाई हूँ। अब कन्हैया जी देखते हैं, जब माखन खिलाया तब तो मेरे सखा मेरे साथ थे, लेकिन अब मुसीबत के समय सब भाग गए छोड़कर। अब कन्हैया जी अकेले रह गए। कन्हैया जी का हाथ गोपी ने पकड़ रखा है और कहती है, चल आज तेरी मैया को जाके बताऊंगी। कन्हैया जी कहते हैं, अरे गोपी, मैं तो छोटा सा बालक हूँ। बड़े प्रेम से कह रहे हैं, मैं तो छोटा सा बालक हूँ, तो शर्म नहीं आती है? छोटे से बालक को हाथ पकड़ के ले जाएगी? गोपी कहती है, चुप रह, क्योंकि तू हर बार अपनी मीठी मीठी बातों में आके हमको बहका देता है। तो चल मेरे साथ। अब कन्हैया जी सोचते हैं कि आज तो सच में ये ले ही जाएगी और मैया तो मेरी पिटाई लगवावेगी। बस तभी ठाकुर जी अपने मन में एक विचार बनाते हैं, ठीक है गोपी, तुम ले जाओगी, रुको, बस मोको 1 मिनट का टाइम दे दो। गोपी कहती है, अच्छा 1 मिनट में क्या कर लोगे तुम? कन्हैया जी कहते हैं, गोपी 2 मिनट तो रुक जाओ, मैं इस घंटी से पूछूं तो सही। मैंने इसको समझाया था कि हल्ला मत करना, लेकिन ये फिर भी हल्ला करने लगी। कन्हैया जी उस घंटी को समझाते हुए कहते हैं, क्यों री घंटी बात न माने, तू तो नेक सुने ना। क्यों री घंटी बात न माने, तू तो नेक सुने ना। क्यों री घंटी बात न माने, तू तो नेक सुने ना। क्यों री घंटी बात न माने, तू तो नेक सुने ना। बस जब घंटी के ऊपर बात आई तो घंटी कहती है, प्रभु मैं तो अपना काम कर रही थी। घंटी कहती है, बोली घंटी सुनो श्याम, बिन घंटी भोग लगे ना। बोली घंटी सुनो श्याम, बिन घंटी भोग लगे ना। बोली घंटी सुनो श्याम, बिन घंटी भोग लगे ना। बोली घंटी सुनो श्याम, बिन घंटी भोग लगे ना। और क्या कहती है घंटी? कन्हैया जी आप भी जानते हैं, संसार के लोग भोग लगाते हैं तो घंटी नहीं बजती, ये मर्यादा है। जब तक आपके सखा माखन खा रहे थे मैंने बिल्कुल हल्ला नहीं किया, लेकिन जब मेरे प्रभु भोग लगाएं और घंटी ना बजे, ऐसा हो सकता है? तो मैं तो प्रभु अपनी मर्यादा निभा रही थी, इसमें मैंने क्या गलत कर दिया? कन्हैया जी सोचने लगे, आज गोपी मोह नहीं छोड़ेगी। कन्हैया जी कहते हैं कि घंटी तुमने ये अच्छो नहीं करो। घंटी कहती है, मैं तो मर्यादा निभानिया, पकड़ो श्याम को। मैं तो मर्यादा निभानिया, पकड़ो श्याम को। एक दिन ग्वालन सब जोरनिया, पकड़ो श्याम को। एक दिन ग्वालन सब जोरनिया, पकड़ो श्याम को। पकड़ो श्याम को, सखी पकड़ो रे श्याम को। पकड़ो श्याम को रे, पकड़ो रे श्याम को। पकड़ो
सब जोड़निया पकड़ो शाम को। एक दिन ग्वालन सब जोड़निया पकड़ो शाम को। एक दिन ग्वालन सब जोड़निया पकड़ो शाम को। एक दिन ग्वालन सब जोड़निया पकड़ो शाम को। बोलिए माखन चोर भगवान